हमारे नेक्स्ट ज्योग्राफर आते हैं जिनका नाम है बुशचिंग। He was also a German. ठीक है। 1761 से लेकर 1766 तक, 1761 से लेकर 1766 तक He was a pope। पोप कहें आप या फिर आप और प्रीस्ट भी कह सकते हैं। प्रीस्ट इन अ चर्च इन सेंट पीटर्सबर्ग। सेंट पीटर्सबर्ग में एक चर्च में ये लगभग 5 साल के कार्यकाल के लिए पोप या प्रीस्ट के तौर पर वहां पर थे। सेंट पीटर्सबर्ग कहाँ है? सेंट पीटर्सबर्ग वहाँ है जहाँ पे यूरोपियन रशिया आता है ना। रशिया के 2 पार्ट हैं, एक यूरोप का रशिया और एक एशिया में जो पार्ट आता है। ज़्यादा एशिया में आता है, यूरोप में थोड़ा सा आता है। तो उसी में मॉस्को के आसपास आप देखेंगे तो आपको सेंट पीटर्सबर्ग दिखेगा। लेकिन रशिया की कैपिटल कहाँ है? रशिया की कैपिटल है यूरोपियन रशिया में, ठीक है। और रशिया का ज़्यादा पार्ट किधर है? वो है एशिया में। तो सेंट पीटर्सबर्ग की एक चर्च में ये क्या थे? पोप थे, ठीक है। इन्होंने एडवाइस दी या फिर प्रपोज किया। ही एडवाइज्ड टू रशियन जोग्राफर्स टू स्टडी। किस चीज की स्टडी करने के लिए इन्होंने प्रपोज किया या एडवाइस दिया? लैंडस्केप, टू स्टडी ऑफ लैंडस्केप जोन्स इन रशिया। रशिया में जो भी लैंडस्केप जोन है उनकी स्टडी करने के लिए इन्होंने एडवाइस किया रशिया के ज्योग्राफर को, ठीक है। इन्होंने वर्ल्ड ज्योग्राफी नाम की बुक भी पब्लिश की। ही पब्लिश्ड बुक, क्या नाम था? वर्ल्ड ज्योग्राफी, यानी कि विश्व भूगोल नाम की एक पुस्तक का इन्होंने प्रकाशन कराया। और वो भी 1-2 पार्ट में नहीं, सिंगल बुक नहीं थी, ये 6 पार्ट में थी। 6 पार्ट्स में इन्होंने पुस्तक को पब्लिश कराया, ठीक है। रफ कर दूं इसको। अगला पॉइंट, ये पहले इंसान थे जिन्होंने रशिया को ऑन द बेसिस ऑफ लैटिट्यूड यानी कि अक्षांश के आधार पर विभाजित किया था, ठीक है। ही वॉज द फर्स्ट हु डिवाइड रशिया ऑन द बेसिस ऑफ लैटिट्यूड, ठीक है। आप लिखिए, मैं जरा मार्कर चेंज करता हूं क्योंकि ये खत्म हो गया है, इंक खत्म हो गई है। ठीक है, तो ये पहले थे जिन्होंने लैटिट्यूड के आधार पर, अक्षांश के आधार पर रशिया का विभाजन किया था, उसको डिवाइड किया था, ठीक है। और बहुत ही जल्दी इन्होंने जो एडवाइस दी थी वो रशिया के ज्योग्राफर्स ने मान भी ली, ठीक है। रशियन ज्योग्राफर्स एक्सेप्टेड द एडवाइस। बहुत ज़्यादा लंबा सेंटेंस हो जाएगा, छोटा करते हैं। एक्सेप्टेड हिज एडवाइस, ठीक है। इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया जो भी बुशचिंग ने कहा था, ठीक है। और धीरे धीरे प्लान करने लगे कि रशिया को डिवाइड किया जाए इनटू नेचुरल रीजन्स। तो रशियन ज्योग्राफर एक्सेप्टेड हिज एडवाइस एंड started planning to divide
रशिया इन नेचुरल रीजन्स। ठीक है, इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि भैया ठीक है, चलो जल्दी से डिवाइड कर लेते हैं और प्लान करते हैं कि कैसे हम नेचुरल रीजन्स में रशिया को डिवाइड कर सकते हैं और फिर कैसे हम उसको आगे स्टडी कर सकते हैं। अब इनकी बुक एक पब्लिश हुई थी। अब इनकी बुक का नाम क्या है, वो थोड़ा सा टफ है, मतलब अलग लैंग्वेज में है, इंग्लिश में नहीं है, तो मैं आपको बताता हूँ देखकर। न्यू स्पेलिंग ही, अब इसका प्रोनाउंसिएशन कैसे करना है वो आप देखिएगा। अभी जब लिख लेते हैं तो देखते हैं कि ये कैसे प्रोनाउंस किया जाएगा। ERDBIS, एडबिस, अभी तक तो एडबिस लग रहा है। CHRIE और BUNG। उसके बाद बस इतना ही नाम है। इसके 11 पार्ट थे। अब इसको क्या पढ़ेंगे आप? न्यू एडबिस त्रिभंग। अब आप जो भी पढ़ रहे हैं उसको पढ़ लो, आप अपने हिसाब से जैसे याद कर सकते हो याद करो भाई, ये थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा सा नाम है। तो इनकी बुक का नाम ये था। ठीक है, तो बेसिकली बुश्चिन के बारे में बस इतना ही।